तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा असली वाला क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, अभी शाम को 7 बजे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। जैसा पेपर प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन पेपर अभी हमारे पास में आया है। जल्दी से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लें ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। देखिएगा प्यारे बच्चों, शाम को 7 बजे पूरा का पूरा आपका एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। जल्दी से आप लोग प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से समझ के आप लोग जाइएगा ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। जितने भी बच्चे नए जुड़े हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। देखिएगा टोटली पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको 3 नवंबर को ऐसा का ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। तो चलो अपन जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में होने वाला है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। और देखिएगा प्यारे बच्चों, अभी हम इस पेपर को लेकर आए हैं, तो जल्दी से आप लोग इसको देख लें और पूरा पेपर समझ लें। अब चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से बता देता हूँ ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। तो देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, आप लोग देख लेना अच्छे से। विश्व के अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था कायम है? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? लोकतंत्र। ठीक है ना प्यारे बच्चों, लोकतंत्र इसका राइट आंसर होगा। आप लोग एक एक करके इसको अच्छी प्रकार से देखते चलें। अगला क्वेश्चन पूछा है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में प्यारे बच्चों ये वुलर झील स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर देखा जाए ना, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? अमरकंटक इसका राइट आंसर होगा। अमरकंटक प्यारे बच्चों यहाँ से लिख कर जाइएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? देखो प्यारे बच्चों, 1914 से 1918 तक इसे लड़ा गया था। कहाँ पर लिखा? 1914 से 18, ये द नंबर का प्यारे बच्चों उसका राइट आंसर होगा। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों अच्छी प्रकार से मेरे द्वारा समझाया जा रहा है, इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सकें। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के दिन मनाया जाता है? कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा 24 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको 24 अक्टूबर लिख कर आना होगा। अब अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कहा जाता है? तो देखो प्यारे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो यहाँ से आप लोग देख लें, त्यासांगपो इसको कहते हैं। आधा ता आएगा, पूरा सा और इसके बाद में गा और पा। ठीक है ना, त्यासांगपो इसको कहा जाता है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। और अब अगला क्वेश्चन, दास कैपिटल नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं? देखो प्यारे बच्चों, दास कैपिटल ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो देखो याद रखना, कार्ल मार्क्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों ये होगा। और अब अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का सभापति होता है? देखो प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होता है? तो देखो यहाँ से आपको लिख कर जाना होगा राज्यसभा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति जो होता है ना, राज्यसभा का सभापति होता है। और अब अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे धनी देश है? देखो प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे धनी देश कौन सा है? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिख कर जाना होगा लग्जमबर्ग। ठीक है ना, क्या लिखोगे? लग और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा लग्जम और बर्ग। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे? देखो प्यारे बच्चों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो यहाँ से आपको लिख कर आना होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या लिखोगे? राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया जा रहा है ना,
जाना, ठीक। वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में आएगा। आप लोग अच्छी प्रकार से प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन पेपर को देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है ना। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को समझते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके। अब देखो, अब आगे आपके पेपर में इस प्रकार से प्यारे बच्चों देख सकते हो, प्रश्न नंबर 3 में जोड़ी पूछी जाएगी। देखो, जोड़ी का मिलान कैसे करोगे। मीरा कुमार की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका किससे हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष से। चिल्का झील की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे होगा, कार्यपालिका की झील से। सबसे कम साक्षरता तो देखो प्यारे बच्चों बिहार में होगी। बिहार का शौक किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, कोसी नदी को कहते हैं। ब्यास नदी की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों किससे हो जाएगा, रोहतांग दर्रे से, ठीक है। और उसके बाद में देखो, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर, ठीक है ना। तो जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों मैंने पूरा करवा दिया है। अब इसके बाद में चलो अपन सत्य को जान लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें से आपका सत्य है और कौन सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका इसमें से असत्य है। तो देखो, सत्य में आपको क्या करोगे, भारत में मानसून का आगमन जुलाई के प्रारंभ में होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा असत्य, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो कि देखो प्यारे बच्चों, जुलाई के प्रारंभ में नहीं होता है, जून जुलाई के प्रारंभ में होता है, ठीक है। और कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से लोकतंत्र में शासकों का चुनाव जनता करती है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। संविधान सभा का पहला सत्र 9 से 23 दिसंबर 1946 को हुआ था। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो, इस प्रकार से यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को और अपन देख लेते हैं, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पूछा है, ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था। तो देखो प्यारे बच्चों, जॉन लॉक के द्वारा से लिखा गया था। क्या नाम था, जॉन लॉक, ठीक है। क्या लिखोगे, जॉन लॉक। और भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो देखो प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को पता है, लूनी नदी भारतीय मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। भूमि मापने की इकाई है। देखो प्यारे बच्चों, भूमि मापने की इकाई क्या होगी। तो देखो, यहाँ से आपको लिख कर आना होगा हेक्टेयर। क्या लिखोगे, हेक्टेयर। और किस घाट का औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, किस घाट की ऊंचाई 900 से 16 मीटर है। तो देखो, इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपको लिख कर आना होगा पश्चिमी घाट। कौन सी, पश्चिमी घाट की ऊंचाई प्यारे बच्चों इतनी है। और अब अगला क्वेश्चन, राजा के दैविक और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किसने किया। देखो प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जॉन लॉक ने किया। किसने, जॉन लॉक ने प्यारे बच्चों इसका खंडन किया था। तो जल्दी से आप लोग देख लें। अब अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों में ग्रीष्मकाल में बहने वाली गर्म पवनों को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, उसको कहा जाता है लू, ठीक है। तो यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। अब आगे जो क्वेश्चन पूछे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से देख कर जाना। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, मानसूनी वर्षा की 2 विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे बच्चों, मानसूनी वर्षा की 2 विशेषता यहाँ से देख लो, अनिश्चितता और वितरण की असमानता। और इसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा था प्यारे बच्चों, शीत ऋतु की कोई 2 विशेषता है। देखो प्यारे बच्चों, शीत ऋतु की 2 विशेषता ये लिखी, तापमान कम होता है, उत्तर पूर्वी व्यावसायिक पवनें चलती है, उत्तर पूर्वी शीतकालीन वर्षा मावट होती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं अपन यहाँ पर, प्रश्न नंबर 7 सन 1947। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिखा है, और उसके अत वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। और अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8, नाज़ी प्रोपेगेंडा क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, नाज़ी प्रोपेगेंडा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, ये लिखा है। और उसके देखो प्यारे बच्चों, अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख लें, यहाँ से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हो प्रश्न नंबर 9 में आपको क्या दे रखा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 9 में आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप लोग अच्छी प्रकार से इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। प्रश्न नंबर 9 में क्वेश्चन पूछा, प्रवाल किसे कहते हैं, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, प्रवाल किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और इसके अथवा वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से शुरू होता है, अथवा भारत की नरीय प्रणाली क्या बना। तो देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है। देखो प्यारे बच्चों, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है 2 पॉइंट, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 11, जीविका संकट से क्या अर्थ है। तो देखो प्यारे बच्चों, जीविका संकट से क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से यहाँ तक का देख लें। और उसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लिखा है, टाइड एक प्रकार का धार्मिक कर्ता, यहाँ से लेके यहाँ तक का इसके अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर लिखा है, ठीक है।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है और उसके अगले वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों तीसरा और चौथा पॉइंट ये लिखा है। ठीक है, आप लोग देख लें इसको इस प्रकार से। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत को प्राप्त 20% जल। तो देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा पूरा का पूरा क्वेश्चन का उत्तर। और उसके बाद में चलो अपन 14वां क्वेश्चन पढ़ते। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको देख लें। और इसके अगले वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है। देखो प्यारे बच्चों, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। और उसके अगले वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर मिल जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो इन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें, 19वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों 20वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। ध्यान देना, यहीं पर आपका बीच में आपका अथवा वाला क्वेश्चन भी उपलब्ध करवा दिया गया आप सब लोगों के लिए। 21वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना और 22वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों ये इसके अलावा देखो मानचित्र कार्य वगैरह आप स्वयं देख लेना, जैसा कि आपको मैंने बता दिया। A to Z क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।